हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिवदीप त्रिपाठी है और मैं आप लोगों को एनडीए का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रहा हूँ। ठीक, जो कि 2006 से लेकर 2019 तक के हैं। तो मैंने अब एक नया चैप्टर लिया है, डिटर्मिनेंट्स। तो मैं आपको इसकी बेसिक नॉलेज दूंगा। तो जैसे इसमें जो शॉर्ट ट्रिक डिटर्मिनेंट में जो यूज होती है एनडीए में, मैं उसको आपको बताऊंगा। तो आज मैं इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा बता दूं आपको। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराऊंगा इसके बाद। तो हम बढ़ते अपने बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ डिटर्मिनेंट के। जैसे पहला इसका इंट्रोडक्शन दिया गया है डिटर्मिनेंट का। तो आप लोग जानते हैं जैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व किया जाता है, जैसे दो इक्वेशन दी रहती है। जब ये 2x2 का होता है डिटर्मिनेंट, 2x2 का डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसे ये A1, दो इक्वेशन ऐसे दे दी गई जाएंगी और आप लोगों को इसको करना पड़ेगा A1 B1 A2 B2। ये है, तो अब आपको इसको आपस में इसको मल्टीप्लाई करके माइनस करना है। तो इसको कर देंगे A1 B2 माइनस B1 A2। ठीक, इसको आपस में मल्टीप्लाई करके इसका हम डिटर्मिनेंट इस तरह फाइंड कर लेते हैं 2x2 ऑर्डर का। अब हम जब 3x3 ऑर्डर का जब आ जाएगा तो उसको कैसे करेंगे, तो वो भी हम बताएंगे इसमें। तो ये देख लीजिए, इसमें तीन इक्वेशन दी गई हैं। तीनों इक्वेशन का जब 3x3 ऑर्डर का जब डिटर्मिनेंट फाइंड करना है आपको, तो इस तरह फाइंड करेंगे। तो इसको मैं आपको अगली पीडीएफ जो है इसमें इसी में समझाते हैं आपको। जैसे ये बताया गया है, जब आपका 2x2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट रहे। जैसे एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ, मैं आपको एग्ज़ाम्पल लेके बताता हूँ। 1 1 2 3 4 ये है। तो ये आपका 2x2 ऑर्डर का है डिटर्मिनेंट। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे 2x2 ऑर्डर का, इसको आप 1 × 4 माइनस 2 × 3। तो ये कैसा, 4 - 3 × 2 = 6। तो इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा, इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा -2। ठीक फ्रेंड्स। और इसी तरह जब 3x3 ऑर्डर का करते हैं डिटर्मिनेंट, तो वो कैसे सॉल्व होता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे इस डिटर्मिनेंट को, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको आप पहले ऐसे करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लेकर इसको ऐसे रख देंगे। इसमें डिटर्मिनेंट कैसे, 5 6 8 9 ये हो गया। उसके बाद ये साइन आप लोगों को पता है, प्लस माइनस प्लस। तो ये इसके बाद माइनस, फिर 2, फिर उसके बाद अब ये वाली रो ये वाला कॉलम जब करेंगे तो इसमें 4 9 4 9 4 6 7 9 ये लेंगे। ओके फ्रेंड्स। और उसके बाद ये 3, जब 3 लेंगे तो इसमें कौन सा, फिर इसके ये +3, इसमें कौन सा बनेगा, इसमें आपका बनेगा 4 5 7 8 ये आपका बनेगा। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे इसी तरह। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कैसा बनेगा, इसको सॉल्व करके मैं आपको बता रहा हूँ। एक सेकेंड, इसको ऊपर वाला इरेज कर दूँ। जैसे जब इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, तो हम कैसे करेंगे, जैसे ये 1 है तो इसको इधर रखेंगे 1, फिर उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 9 5 जा 45, 48, 8 6 जा, फिर उसके बाद -2, फिर इसको डिटर्मिनेंट को -7 6 जा, फिर उसके बाद +3। इसको ऐसे लेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे,
इसको हम सॉल्व करेंगे। ये अब ये जैसा ये इधर ये सॉल्व हो गया है, तो अब इसको केवल आपको इतना करना है, ये जो इतना पार्ट, ये इतना पार्ट है, ये आपको अपने आप सॉल्व कर लीजिए इसको। जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका 3x3 का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक ये है हमारा, जब हम इसको एक्सपेंसन करते हैं, ये देख लीजिए, जैसे हम लोग जब फर्स्ट रो को एक्सपेंसन करते हैं, फर्स्ट रो को जब एक्सपेंसन करते हैं तो ये A1 को लिए बाहर, ये B1 क्रॉस B2, और ये इसको लिए B1 को लिए, फिर C1 को लिए, तो इसी तरह हम इसको रख देते हैं जैसा मैंने आपको बताया। ये फर्स्ट रो के लिए है, और फर्स्ट कॉलम के लिए भी इसी तरह है, ये देख लीजिए। तो इस इफ़ यू कंपेयर द टर्म ऑफ अ, यू विल ऑब्जर्व दैट टू एक्सपेंसन आर सेम। इसमें दो एक्सपेंसन जो होंगी वो आपकी सेम होंगी, चाहे जैसे रो लेकर चाहे करिए आप, चाहे कॉलम लेकर करिए, डिटरमिनेंट आपका सेम ही आएगा। ओके फ्रेंड्स, अब अपने बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। इसी जैसे इसमें दिया गया है प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ डिटर्मिनेंट। तो प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट क्या है? तो इसमें पहली प्रॉपर्टी क्या है डिटर्मिनेंट की? डिटर्मिनेंट की पहली प्रॉपर्टी ये है कि द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज़ नॉट अल्टर्ड बाय चेंजिंग रो इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रो। इसमें बताया गया कि कोई भी डिटर्मिनेंट है, उसको हम क्या करेंगे, अगर उसका रो को कॉलम, कॉलम को रो में चेंज कर देंगे तो उसमें कोई कुछ भी नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, रो को कॉलम कर देंगे, कॉलम को रो कर देंगे, तो उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अब ये सेकेंड प्रॉपर्टी है कि इफ़ एनी टू एडजेसेंट रो और टू एडजेसेंट कॉलम ऑफ अ डिफरेंट आर इंटरचेंज द डिटर्मिनेंट रिटेन इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू बट चेंजेस इट्स साइन। इसमें ये कह रहा है ये कि अगर हम जैसे कोई भी डिटर्मिनेंट लेते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एक करके दिखा रहा हूँ, आप लोग देखिएगा, इसमें ये कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि जैसे कोई डिटर्मिनेंट हम ले रहे हैं, जैसे एक ही कोई डिटर्मिनेंट है, हम ले रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये डिटर्मिनेंट है हमारा। इस डिटर्मिनेंट को जब हम सॉल्व कर, जब इसमें क्या होगा कि अगर हम इसको रो को कॉलम या कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं, जैसे अब इसको हम कॉलम को ये हम रो को चेंज कर दे रहे हैं, जैसे पहली रो को इसको नीचे कर दे रहे हैं, दूसरी रो को ऊपर, 4 5 6 1 2 3 7 8 9, इस तरह अगर हो जाएगा तो इसमें हमारा क्या होगा, इसमें हमारा ये होगा कि ये जो साइन होगा, ये साइन हमारा चेंज हो जाएगा। अगर हम रो को कॉलम, कॉलम को रो को अगर चेंज कर देंगे, अगर कोई दो रो आपस में चेंज हो जा रही है या दो कॉलम आपस में चेंज हो रहा है, तो उसमें क्या होगा, डिटरमिनेंट में साइन चेंज हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारी दूसरी प्रॉपर्टी थी। और तीसरी प्रॉपर्टी ये है, इफ़ एनी लाइन ऑफ अ डिटर्मिनेंट बी पास्ड ओवर अ पी पैरेलल लाइन रिजल्टेंट डिटर्मिनेंट। तो उसको कैसे करते हैं, -1 पी डिटर्मिनेंट। तो ये हम कैसे इसको फाइंड करते हैं, इसको फाइंड करके मैं बता रहा हूँ आपको। जैसा कि हमारी जो तीसरी प्रॉपर्टी है, इफ़ एनी लाइन ऑफ अ डिटर्मिनेंट बी पास्ड ओवर अ पी पैरेलल लाइन द रिजल्टेंट डिटर्मिनेंट इज़ -1 की पावर p डिटर्मिनेंट। इसको हम लोग किस में थोड़ा इसको स्टार लगा लेंगे, हम लोग इसको हम लोग पढ़ेंगे अभी जब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे, तब उसमें हम इसको पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, सिस्टम ऑफ अ लीनियर इक्वेशन में पढ़ेंगे इसको हम। अब चलते अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर। प्रॉपर्टी नंबर 4 है, इफ़ एनी टू रो और टू कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन द डिटर्मिनेंट वैनिसेस। इसमें ये कह रहा है कि अगर दो रो और दो कॉलम डिटर्मिनेंट के आइडेंटिकल हैं, तो उसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है, वैनिसेस हो जाते हैं। तो कहने का इसका मतलब ये है कि अगर जैसे दो रो और दो कॉलम, इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ।
इसका एग्ज़ाम्पल ये है कि जैसे ये एक डिटर्मिनेंट है 1 5 6 4 5 2 1 5 6, ये है एक डिटर्मिनेंट। तो इसमें अगर ये डिटर्मिनेंट में अगर कोई दो रो या दो कॉलम आपस में सेम हो जाते हैं तो उनका जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो आती है वो क्या आती है, वो जीरो आती है। ओके फ्रेंड, इसी तरह हमारा जैसे ये रो के साथ हो गया और कॉलम के साथ भी इसी तरह होता है, जैसे 1 2 3 3 और एक सेकेंड, जैसे ये एक कॉलम के साथ होता है हम लोगों के साथ 1 2 3 4 5 6 4 5 6। अब ये हमारा ये कैसे हो गया, ये हमारा कॉलम के साथ भी हो गया। जब ये हमारा कॉलम के साथ भी इसी तरह हो गया तो इसका भी डिटरमिनेंट क्या आएगा, जीरो आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारी चौथी प्रॉपर्टी है। पांचवी प्रॉपर्टी हमारी ये है कि इफ़ ईच कॉन्स्टिट्यूएंट इन एनी रो और इन एनी कॉलम बी मल्टीप्लाइड बाय द सेम फैक्टर देन द डिटर्मिनेंट इज़ मल्टीप्लाइड बाय दैट फैक्टर। इसका ये मतलब है कहने का कि इसमें जैसे कि अगर कोई डिटर्मिनेंट हमारा है ये, तो इसमें ये हमारा कोई ये डिटर्मिनेंट है एक, जैसे ये के है 2k 3k 4 5 6 7 8 9। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें से हम के कॉमन अगर ले लेंगे तो इसका जो डिटर्मिनेंट जो हमारा रहेगा वैसे का वैसा रहेगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये ऐसे कैसा ही रहेगा। ये रो के लिए भी हो जाएगा और अगर इसे कॉलम के लिए भी देखा जाए तो ये कॉलम के लिए भी इसी तरह रहेगा। जैसे कॉलम में अगर हमको ये डिटर्मिनेंट दिया गया है के 3k 4k 5 6 7 8 9 5, ये हमारा डिटर्मिनेंट दिया गया है। इसको डिटर्मिनेंट जब हम के कॉमन लें, ये कॉलम के लिए हमारा, तो कॉलम में जब कि कॉमन कर लेंगे तो इसमें 1 3 4 5 6 7 8 9 एंड 5 इस तरह कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने अगली प्रॉपर्टी की तरफ। अगली प्रॉपर्टी ये है हमारी, इसी में दिया गया है कि इसी फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी में दिया गया है कि इफ़ ईच कॉन्स्टिट्यूएंट इन एनी रो और इन एनी कॉलम कंसिस्ट ऑफ अ आर टर्म देन डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द सम ऑफ अ आर टर्म। जैसे मैंने के लिया है तो इसने आर टर्म लिया है, तो इसी तरह इसको एक्सप्रेस करना है। ओके फ्रेंड्स, तो अब जैसे अगर ये आर टर्म ये बता रहा है तो इसको हम जैसे कैसे करेंगे, तो इसका भी मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। जैसे अब ये तो के टर्म में हमने ले लिया था, अब जैसे इसी तरह इसमें आ जाए कि दे दे के टर्म था, एक इस तरह एग्जांपल है, जैसे a1 प्लस a2 एक सेकेंड a1 डैश a2 प्लस a2 डैश a3 प्लस a3 डैश b1 c1 b2 c2 b3 c3, ये आपका डिटर्मिनेंट है। तो इसको हम किस तरह अलग अलग फॉर्म में लिख लेंगे हम, तो इसको मैं आपको थोड़ा क्लियरली थोड़ा दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास मार्कर नहीं है, तो मैं इससे बता रहा हूँ आप लोगों को। एक सेकेंड, ये देखिए जैसे ये है, एक सेकेंड ये चल नहीं रहा, जैसे ये है, ये एक है a1 प्लस a1 डैश a2 प्लस a2 डैश a3 प्लस a3 डैश, फिर इसको हम b1 b2 b3
C1 C2 C3, ये है एक डिटर्मिनेंट। अब जब इस डिटर्मिनेंट को हम खोलेंगे, एक्सप्रेस करेंगे तो किस टर्म में, आर टर्म में। तो आर डिटर्मिनेंट टर्म में करेंगे तो इसको हम कैसे कर लेंगे, इसको लिख लेंगे A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। एक इसको अलग में एक्सप्रेस कर लेंगे और इसको हम अलग में एक्सप्रेस कर लेंगे, जैसे A1 डैश A1 डैश A1 डैश A2 डैश A3 डैश, और ये B1 B2 B3, और इधर इसको हम इसको C1 C2 C3, इसको ऐसे कैसे पूरा डिटर्मिनेंट हम रख लेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं अपनी अगली प्रॉपर्टी की तरफ। ये 8वीं एक है, अब ये 8वां पॉइंट है। इसमें दिया गया है कि कोफैक्टर और माइनर निकालने के लिए, तो जैसे हम लोग कोफैक्टर निकालते हैं और माइनर निकालते हैं, तो कोफैक्टर जैसे निकालते हैं, जैसे 3×3 का कोफैक्टर निकालते हैं, तो कैसे निकाला जाता है। जैसे ये 3×3 का कोफैक्टर है, तो इसके लिए इसको हम कैसे निकालेंगे। जैसे हम आपको एक एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं, ये एक डिटर्मिनेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसको हम जब इसका कोफैक्टर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इसका कोफैक्टर निकालेंगे ऐसे 1, ये हमारा C11 जब निकालेंगे, C11 निकालेंगे कैसे 1, उसके बाद 5 6 8 9। ओके फ्रेंड्स, फिर उसके बाद ये हो गया, ये हमारा C11 का हो गया। उसके बाद जब हम C12 का निकालेंगे, C12 का जब निकालेंगे तो इसका हमको फैक्टर कैसे रखेंगे, एक सेकेंड, C1 इसमें ये 1 नहीं होगा। ओके, और जब हम C12 का निकालेंगे, तो C12 का जब निकालेंगे इसको क्या करेंगे, हम इसको छुपा लेंगे। तो C12 को जब निकालेंगे तो इसमें लिख लेंगे 4 6 7 9। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा C12 आ जाएगा। अब इसी तरह जब हम C13 निकालेंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें हमारा हो जाएगा 4 5 7 8। ये इसको इस डिटर्मिनेंट को, अभी इन्हीं डिटर्मिनेंट को जब हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे हम इसको सॉल्व कर दे रहे हैं, तो इसी तरह कोफैक्टर निकाला जाता है हमारा। कोफैक्टर कैसे, ये देखिए आप, मैं कर रहा हूँ इसको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें। ओके फ्रेंड्स, ये हमारे C11 का आ गया, और C12 का देखा जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ये C12 जब हम लोग C12 को निकालते हैं तो इसको इसमें कर देंगे। ओके, ये C12 का हमारा निकल आ गया। अब जब C13 का निकालना है, तो ये -3, तो ये हमारे, ये देखिए ये हमारे क्या आ गए, ये हमारे सारे कोफैक्टर आ गए। तो ये हमारा C11 हो गया, और ये C12 हो गया, ये C13 हो गया। कोफैक्टर हम इसी तरह निकालते हैं। ओके फ्रेंड्स, जब ये सारे कोफैक्टर निकल आए, अब उसके बाद अब आपको मैं सिखाऊंगा माइनर निकालने के लिए। हमेशा जब भी आप ये कोफैक्टर निकालते हैं C11 C12, तो ये इस सबसे पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई और फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, जब तभी ऐसे ही करेंगे, नहीं तो ये आपका गलत हो जाएगा साइन में। ओके फ्रेंड्स, अब माइनर आपको मैं निकालना सिखा रहा हूँ, तो माइनर देख लीजिए कैसे निकाला जाता है।
ये देखिए, जैसे इसमें कोफैक्टर के बारे में लिखा गया है, तो आपको मैं पीडीएफ के दिखा दे रहा हूँ। ये कोफैक्टर एंड माइनर निकालेंगे। ये 3x3 का है डिटर्मिनेंट, तो इसमें इसने ये A1 मतलब ये C11 है, इसको उठाया इसने और इसको इसको आपस में किया, डिटर्मिनेंट सॉल्व किया, तो ये C1 की आ गया कोफैक्टर। ओके फ्रेंड्स, इसी तरह इसने C12 को उठाया, ये लिया, फिर ये रख दिया। ओके फ्रेंड्स, ये इतना आ गया। जो इसी तरह इसको ये सॉल्व करता चला गया। तो इसको हम कोफैक्टर में बस इतना है कि एक चीज़ ये भी है कि डिटर्मिनेंट जैसे आप सॉल्व करते हैं, तो जैसे 2x2 ऑर्डर का होता है डिटर्मिनेंट, तो उसमें एक साइन होता है। जैसे 2x2 ऑर्डर में प्लस माइनस माइनस प्लस ऐसे साइन होता है। आपको याद रखना हो तो बस इसी का, जैसे अगर सबसे पहले ऊपर प्लस माइनस हुआ तो उसका अपोजिट साइन उसी के नीचे होगा। ओके फ्रेंड्स, और इसी तरह जैसे 3x3 ऑर्डर का अगर डिटर्मिनेंट है, उसमें जो साइन हम लोगों को साइन जैसे पता करना है 3x3 वाले में, तो इसमें होगा सबसे पहले प्लस माइनस प्लस। अब ये प्लस माइनस प्लस इतना अगर ऊपर वाला अगर आपको याद रहेगा तो आप इसको इसी का अपोजिट कर देंगे। जैसे यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपका 3x3 ऑर्डर का है, तो इसमें आप इसको साइन चेंज कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, अब बढ़ते अपने नए अगले। तो इसमें लिखा है कि द कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट, द कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ डिटर्मिनेंट obtained obtained by a obtained by a omitting the row or column to which that element belong with proper sign। माइनर दिया गया। अब आपको माइनर निकालना है। इसमें माइनर कैसे निकाला जाता है, माइनर हो गया, कोफैक्टर हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो माइनर कोफैक्टर अब मैं आपको बताऊं कैसे निकाला जाता है। इसमें जैसे आपने जो कोफैक्टर निकाला है, तो जिसे आप जो कोफैक्टर फाइंड कर लेते हैं, जो कोफैक्टर की वैल्यू आती है, उसी तरह इसमें माइनर भी होता है। जैसे आपने अभी तक कोफैक्टर निकाला था, उसका पहला कितना आया था कोफैक्टर का, आप मान लीजिए जैसे कोफैक्टर का जो भी हमने निकाला था वो कितना आया था। पहले कोफैक्टर का आया था -3 -6 और कितना आया था -3। तो ये हमारा कोफैक्टर थे। अब ये जब कोफैक्टर, जब इसको हम माइनर इसमें निकालेंगे तो इसी को हम रख देंगे 3 6 3। ओके फ्रेंड्स, अब इसमें हम साइन कैसे, साइन इसमें चेंज कर देंगे। कैसे, जब माइनर निकालना है तो 1 1 है, इसको जब आप ऐड करेंगे तो ये इवन आ रहा है। इवन आएगा तो हमेशा पॉजिटिव साइन रहेगा, और ऑड आएगा तो हमेशा निगेटिव साइन रहेगा। तो इधर देखिए, इधर ये -3 था ना, तो जब इसको -3 रहेगा, ये -3 रहेगा, और जब ये इवन है तो इवन इवन क्या होगा 1 + 1, तो यहाँ प्लस माइनस माइनस। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ हमेशा क्या होगा, जैसा कि यहाँ प्लस हो रहा है तो ये प्लस माइनस यहाँ माइनस ही रहेगा। तो यहाँ माइनर M11 का क्या आया, -3 आ गया। ठीक फ्रेंड्स, और जैसे कि अब यहाँ माइनर 1 2 का निकालना है, माइनर वन टू का कितना आया है, -6 है। ये -6 को फैक्टर आया था, हमने ये रख दिया इसी का। ओके फ्रेंड्स, तो जब ये इसी का है तो इसमें हम साइन क्या चेंज करेंगे, साइन चेंज करेंगे। जैसे 2 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना है 3 आया। तो इसका मतलब ये इसमें 3 क्या है, ऑड है। ऑड है तो इसका मतलब निगेटिव साइन, और निगेटिव निगेटिव क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो यहाँ का +6 हो जाएगा। और जब माइनर 1 3 निकालेंगे, हम लोग 1 3 निकालेंगे तो 1 3 कितना कोफैक्टर इसका था, इसका -3 था पहले। तो इसको जब ऐसे लिख लेंगे -3, उसी की जगह अपोजिट। अब इसमें साइन कैसे पता चलेगी, साइन -+3 होगा। तो जब इसको हम ऐड करेंगे 3 और 1, जब इसको हम, एक सेकेंड, ये 3 और 1 जो है इसको जब ऐड करेंगे तो ये एक इवन बनेगा। इवन मतलब पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ही रहेगा। तो ये हमारा -3 रहेगा। तो अब हमारे ये 3 माइनर, ये हमारे ये माइनर फाइंड हो गए। ओके फ्रेंड्स, तो इसी तरह कोफैक्टर का जो कोफैक्टर आएगा वही आपका माइनर होगा। माइनर में आपको क्या करना रहेगा, केवल साइन चेंज करना रहेगा। अगर इवन रहेगा तो पॉजिटिव साइन, और ऑड रहेगा तो क्या होगा, निगेटिव साइन। ओके फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं आगे।
थ्योरम दी गई, इफ़, इसमें थ्योरम तो नहीं आती लेकिन ये आप लोग देख लीजिए। इफ़ डिटर्मिनेंट इज इफ अ डिटर्मिनेंट फॉर्म बाय अ रिप्लेसिंग द एलिमेंट ऑफ अ डिटर्मिनेंट बाय द करेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, इसका ये प्रूफ दिया गया है। जैसे ए वन डैश है और ये ए2। ठीक है फ्रेंड्स, तो इफ़ सफिसेस टू प्रूव दैट थ्योरम फॉर डिटर्मिनेंट ऑफ अ थर्ड ऑर्डर, ये आपका डिटर्मिनेंट दिया गया है थर्ड ऑर्डर का। ओके फ्रेंड्स, देन इन व्यू रैंक रिमार्क प्रीसीडिंग दिस थ्योरम वी हैव, ये थ्योरम है, इसमें ये जो आपका ये जो तीनों, ये जो अगर तीनों सेम रहेंगे डिटर्मिनेंट के, तो ये तीनों डिटर्मिनेंट आपस में क्या है, सेम रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको आगे समझाऊंगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। अब जैसे मैं इसके कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं, तो मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स इसमें बता दे रहा हूँ। जैसा कि ये इम्पॉर्टेंट नोट में दिया गया है कि ऑलवेज एक्सपैंड अ डिटर्मिनेंट along a row or column with maximum number of zeros। ओके फ्रेंड्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरो, जब भी हम किसी भी डिटर्मिनेंट के रो और या कॉलम को, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरो एक्सपेंड कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, एंड दूसरा इम्पॉर्टेंट नोट्स है, द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज सेम व्हेन एक्सपैंड एनी रो। अगर हम किसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू कब सेम होगी, जब किसी रो और कॉलम को अगर हम क्या करेंगे, एक्सपैंड कर देंगे, अलग कर देंगे, तो उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या रहेगी, सेम वैल्यू रहेगी। ओके फ्रेंड्स, और ये तीसरा इम्पॉर्टेंट नोट्स ये है कि इफ़ ईच एलिमेंट एबव और बिलो द मेन डायगोनल of a determinant is 0, then the value of a determinant is the product of the element along the main diagonal। तो इसका कहने का मतलब ये है तीसरे वाले का कि जैसा कि ये एक डिटर्मिनेंट है हमारा, ये हमारा डिटर्मिनेंट है ए ई एफ 0 बी जी 0 0 0, ये सी है, ए बी सी। ओके फ्रेंड्स, तो अब जैसे ये वाला आ जाएगा, तो इसमें देखेंगे कि इस डिटर्मिनेंट में जो इसका डायगोनल है, इसका डायगोनल, ये जो इसका ये डायगोनल है, डायगोनल अगर इस तरह अगर आपको मिल जाए, इधर ये तीनों जो पार्ट है ये जीरो हैं, तब आप क्या करेंगे, इसमें जब डिटर्मिनेंट इसका सॉल्व करेंगे, इस तरह वाला डिटर्मिनेंट, तो इसमें क्या करेंगे, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे इन्हीं तीनों को। अगर इस तरह का आपको डिटर्मिनेंट कोई भी दिख जाए कि यहाँ पर 3 जीरो लगा है ई एफ जी, तो ए बी सी इसके जो डायगोनल है उसी को आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, और जैसे कुछ भी हो, जैसे जीरो ही नहीं कुछ भी हो, अगर आपको ये दिखे, अगर ये जीरो, जैसे ये जीरो दिख रहा है आपको, ये जीरो अगर आपको यहाँ पर दिख जाए, ऊपर दिख जाए, जैसे मैं दूसरा भी करके बता दे रहा हूँ आपको। जैसा कि इसमें जैसे ये दूसरा है ए 0 0 डी ई एफ बी 0 सी। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए इसमें क्या हुआ, इसमें फिर से ये 0 0 आ गया, ये 0 0 फिर से है, तो इसका जो डायगोनल होगा इसी को क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसी डायगोनल को जब हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ए बी सी। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह डिटर्मिनेंट निकल आएगा। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, स्पेशल डिटर्मिनेंट है। अब आपको मैं स्पेशल डिटर्मिनेंट बताऊंगा। जैसे कि अगर आपको डिटर्मिनेंट मिल रहा है एनडीए में, तो आप डिटर्मिनेंट देखते मान ही उसको कर ले जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें ये बताया गया है कि जैसे कि एक है डिटर्मिनेंट, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये स्पेशल डिटर्मिनेंट में एक ये खासियत है कि जैसे देखिए
कोई सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट रहेगा, आपको सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट जैसे दिया रहेगा और आपको उसको देखकर पहचानना है। तो आप कैसे पहचानेंगे मैं बताऊंगा आपको। जैसे ये सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट। ओके फ्रेंड, अब सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट हम पहचानेंगे कैसे। जैसे ये देखिए ए बी सी। ओके फ्रेंड्स, ए बी सी, फिर ई, एक सेकेंड फ्रेंड्स, मैं फिर से लिख रहा हूँ। ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी। जब भी आपको इस तरह कोई भी डिटर्मिनेंट मिले तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे ये इसमें इस डिटर्मिनेंट को अगर हम सॉल्व करें कैसे, ए बी सी प्लस 2 एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। तो मैं आपको फिर से लिख दे रहा हूँ, ए बी सी प्लस 2 एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, तो इसको कैसे करेंगे देखिए, मैं बना दे रहा हूँ फिर से डिटर्मिनेंट। ए एच जी एफ एच जी एफ बी सी, ये है। ओके फ्रेंड्स, तो ये कैसा है, ये हमारा सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट है। ओके फ्रेंड्स, तो सिमेट्रिकल डिटर्मिनेंट में कैसे, इसमें ये बता रहा है कि जैसे ये हमारा, जब भी आपको ये तीन एच जी एफ और इधर भी एच जी एफ, अगर इस तरह के तीनों मतलब ये सेम अगर दिख जाए आपको, अगर ये तीनों सेम दिख जाएं डिटर्मिनेंट में ये वैल्यू, तब आप क्या करेंगे, तब आप इस फार्मूले का उपयोग करके आप आसानी से डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे, ना कि आपको ज़्यादा उसमें कुछ करना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, तो मैं आपको इसका एक क्वेश्चन लेके करके दिखा दे रहा हूँ आपको, तो उसको आप ज़रूर देख लीजिए। जैसा कि क्वेश्चन है कि ये एक क्वेश्चन इसमें दिया गया है 1 4 5 4 5 6 फिर 2 3 6। ओके फ्रेंड्स, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, मैं आपको सॉल्व करके इसको दिखा रहा हूँ कैसे सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए जैसे देखिए आपको इसमें देखिए क्या कॉमन सेम दिख रहा है, कौन सी डिजिट 4 5 6 और 4 5 6 ये सेम लग रही हैं, ठीक। तो इसमें हमने कौन सा फार्मूला पढ़ा था, इसमें हमने पढ़ा था तीन, जब ये तीन सेम रहे तो इसमें फार्मूला पढ़ा था ए बी सी प्लस 2 एफ जी एच, फिर उसके बाद माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर, ये हो गया। तो अब हम इसी फार्मूले में इसको हम रख लेंगे। तो जैसे हम आपको बता दे रहे हैं, इसको आप एच ले लीजिए, इसको आप एच, इसको जी। ओके फ्रेंड्स, अब जैसे इसको करते हैं, ठीक, ये तो एफ ही हो गया आपका। आप करेंगे कैसे, ए बी सी हमारा क्या है, ए बी सी हमारा ये हो गया, तो ए बी सी क्या होगा 1 इंटू 2 इंटू 3। ओके फ्रेंड्स, प्लस फिर 2 मल्टीप्लाइड बाई एफ जी एच। तो एफ क्या है, एफ ये 6 है और जी क्या है 5 है और एच क्या है 4। ओके फ्रेंड्स, फिर उसके बाद माइनस, फिर ए क्या है 1 है, एफ क्या है 6,
6 का स्क्वायर क्या होगा 36, फिर माइनस बी क्या है 2, उसके बाद जी क्या है 5, 5 का स्क्वायर 25, फिर माइनस सी क्या है 3 मल्टीप्लाई एच क्या है 4, 4 का 16। ओके फ्रेंड्स, ये 16 हो गया। तो अब इसको हम जब सॉल्व कर लेंगे 3 2 जा 6 प्लस 5 इंटू, यहाँ 5 इंटू 4 है, 4 2 जा 6, 6 5 जा 30, 30 और 6, ओके फ्रेंड्स 36, 2 6 जा इतना 36 7 5 4, ये कितना है आपका, ये आपका आ जाएगा 240। एक सेकेंड फ्रेंड्स, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, फिर से कर रहा हूँ यहाँ पर। इसका हो जाएगा 240 माइनस 36 माइनस 50 माइनस 48। ओके फ्रेंड्स, अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आंसर इसका जितना आ रहा है, जो इसका मेरा आंसर आ रहा है वो इसका आया 112। ओके फ्रेंड्स, तो ये आंसर सही है। अब इसी तरह आप लोगों को करना है। तो ये इसमें ये भी बताया गया। अब इसको आगे देखते हैं क्या है इसमें। इसमें ये देखिए, यही चीज़ ये भी इसमें बताई गई है। तो ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट है, जो हमारा स्पेशल डिटर्मिनेंट जिसे कहा जाता है। तो ये हमारे स्पेशल जितने भी हैं स्पेशल टाइप के डिटर्मिनेंट मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट ये हो गया, इसमें आपको एच जी एफ अगर ये तीनों दिख रहे हैं सेम, तो आपको कौन सा फार्मूला, यही ए बी सी 2FGH ए माइनस एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर सी एच माइनस सी एच स्क्वायर, ये फार्मूला हमको लगाना है। इन दिस ए आई जे और जे आई ये क्या हैं, आर द एलिमेंट्स situated at a diagonal are equal both in equal distance from the magnitude and sign। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने अगले पीडीएफ की तरफ। इसी तरह स्क्यू सिमेट्रिक होता है। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या है, मैं आपको स्क्यू सिमेट्रिक भी बता दे रहा हूँ। स्क्यू सिमेट्रिक में ये होता है कि जैसे आपका कोई एक डिटर्मिनेंट है, ठीक, एक डायगोनल है। जैसे डिटर्मिनेंट है, पहले ये देखिए आपका ये एक डिटर्मिनेंट है, जैसे 0 0 हो गया, ए हो गया, ए माइनस सी। ओके फ्रेंड्स, फिर इधर हो गया माइनस ए, फिर उसके बाद इधर हो गया आपका सी, फिर इधर आपका 0, और इधर आपका हो गया माइनस ए, इधर आपका हो जाएगा बी माइनस बी, और इधर हो जाएगा बी, इधर हो जाएगा 0। तो अब ये जैसे आपका ये है, ये एक डिटर्मिनेंट है। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें क्या है कि ऑल द डायगोनल एलिमेंट आर सेम। इसमें जो डायगोनल एलिमेंट हैं वो क्या हैं, वो सेम हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्या हो जाएंगे, ये 0 हो जाएंगे। कैसे, जैसे इक्वल डिस्टेंस पे हैं तो इनका ये देखिए आप, ये डायगोनल जो है ये 0 है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं, वो 0 हो जाते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें ये है कि ये जो आप देखिए ये साइन देखिए आप, अगर आपको कोई इस तरह के डिटर्मिनेंट दिख जाए ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक कैसे पहचानेंगे, जैसे इसका अपोजिट साइन है, अगर ये ए है तो इधर ये माइनस ए हो जाएगा, और ये सी है तो इधर ये माइनस सी, इसका अपोजिट साइन ये बी है तो माइनस बी। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे मैं आपको इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 होगा। और मैं आपको इसका एक इसी तरह दिखाता हूँ, उसमें वैल्यू में एक करके, जैसे 0
-1 -2 1 0 -3 और 2 3 0 ये है। तो इसमें देखिए आप, इसमें ये डायगोनल देखिए, इसका सबसे पहले आप ये देखिए अपोजिट साइन है, इधर माइनस इधर प्लस, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये माइनस और ये प्लस, और इसका जो डायगोनल है ये देखिए जीरो है। तो डायगोनल मैट्रिक्स में अगर जीरो रहेगा तो ये डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अगर जीरो हो जाएगा तो इसमें ये बताएगी कि जो आल डायगोनल मैट्रिक्स है, आल डायगोनल के जो एलिमेंट, आल डायगोनल एलिमेंट आर जीरो, अगर डायगोनल एलिमेंट में अगर जीरो हो तो जो इसके तो जो इसके एलिमेंट में जीरो रहेगा तो जो इसकी ए आई जे होगी, जो ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई माइनस ए, एक सेकेंड, ये मैं अपने हैंड से लिखता हूँ तो इसलिए थोड़ा दिक्कत होती है। ए आई जे इक्वल टू माइनस ए, एक सेकेंड, माइनस ए जे आई। ओके फ्रेंड्स, तो जो एलिमेंट इसमें सिचुएटेड रहेंगे वो कैसे रहेंगे, ये आपस में इक्वल रहेंगे। ठीक, और जो इनके बीच की डिस्टेंस रहेगी फ्रॉम द डायगोनल और इक्वल की, इनकी मैग्नीट्यूड और साइन, मैग्नीट्यूड जो है बट इनकी साइन जो है, साइन क्या रहेगी, अपोजिट रहेगी। मैग्नीट्यूड इक्वल रहेगी इनकी डायगोनल की, लेकिन इनकी जो साइन होगी वो क्या रहेगी, अपोजिट रहेगी। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑलवेज जीरो। तो एक तो ये पता है कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं, अगर उसमें बीच में जीरो रहेगा तो ये पूरे डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और इस तरह भी दिखा दिया आपको कि अगर इसकी सिमेट्रिक मिल जाए और इसमें अगर आपस में अपोजिट साइन में रहेगा इसमें। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें इसकी सिमेट्रिक, जैसे अगर आपका 2x2 ऑर्डर का रहे, जैसे 2x2 ऑर्डर का रहे तो उसमें भी यही रहेगा। ओके फ्रेंड्स, उसमें इवन देखा जाता है। ओके, अब बढ़ते अपने अगले टॉपिक पर। ये जैसे ये देखिए आपको इसकी सिमेट्रिक दिया गया है, इसकी सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट ऑफ अ ऑड ऑर्डर, ये ऑड ऑर्डर के लिए रहता है ये। ओके फ्रेंड्स, ये जो मैंने आपको बताया ये ऑड ऑर्डर के लिए है। अगर इवन रहे तब भी, तब इवन वाला कैसा रहेगा, इवन वाला 2x2 ऑर्डर का रहेगा डिटर्मिनेंट। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें दिया गया ऑल द डायगोनल एलिमेंट आर जीरो एंड ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई। ओके फ्रेंड्स, तो द एलिमेंट, जैसे ए आई जे, मतलब ए आई जे का मतलब क्या है, जैसे A12 ये B है तो ये अपोजिट साइन इसका, ये माइनस है C है तो ये इसका अपोजिट, ये इसका अपोजिट, तो ये आपके जो अपोजिट साइन के रहेंगे। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस रहेगी फ्रॉम द डायगोनल आर इक्वल मैग्नीट्यूड, इनकी इक्वल मैग्नीट्यूड रहेगी, लेकिन जो साइन रहेगी वो क्या रहेगी, अपोजिट साइन रहेगी। और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी डिटर्मिनेंट की, जीरो वैल्यू आ जाएगी। अब बढ़ते हैं आगे अपने अगले पीडीएफ पर। ये एक मेथड है सर्कुलेंट मेथड। अब मैं आपको सर्कुलेंट मेथड बताऊंगा। ये एक ऐसा मेथड है, जैसे डिटर्मिनेंट आपको दिया है, इसमें आप पहचान के कैसे इसको करेंगे, आप इसको कैसे पहचानेंगे। इसमें क्या रहेगा कि इसमें दिया गया है कि द 3 रो और कॉलम, 3 रो या 3 कॉलम आर साइक्लिक अरेंजमेंट। इसमें 3 रो 3 कॉलम कैसे होंगे, साइक्लिक अरेंजमेंट में होंगे ऑफ द लेटर, जैसे ए बी सी और ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी रिस्पेक्टिवली। जैसे इसमें कैसे दिया गया है, जैसे ये देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ये एक है डिटर्मिनेंट ए बी सी, फिर इसके बाद बी सी ए, और फिर उसके बाद सी ए बी, ये इसी तरह ये डिटर्मिनेंट रहेगा। ओके फ्रेंड, इसे सर्कुलेंट कहते हैं। ये कैसे होता है सर्कुलेंट में, कैसे कैसे ये जिग ऐसे चलता रहता है ऐसे, फिर ये ऐसे ऐसे। ओके फ्रेंड्स, ये इसी तरह चलता रहता है।
तो इसमें इसमें अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला है -a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। ये इसका फार्मूला है। तो जैसे कि मैं इसको आपको एक करके दिखाऊंगा अभी। इसका नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका क्वेश्चन भी इसी तरह लाऊंगा। सारे क्वेश्चन मैं लाऊंगा डिटर्मिनेंट के। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। जैसे अब हम आ गए हैं फैक्टर ऑफ 3 इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट। इनके 3 इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है, इनके फैक्टर बताना है। जैसे ये दिया गया है एक डिटर्मिनेंट, इसको हम अगर इस तरह के डिटर्मिनेंट आपको दिखेगा तो आप इसे कैसे कैसे इसको एक्सप्रेस कर देंगे, मतलब इसको कैसे खोलेंगे? तो ये इसका फार्मूला है a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। ओके फ्रेंड्स, तो मैं आपको एक इसका एग्ज़ाम्पल लेके दिखा देता हूँ कैसे होता है। तो एग्ज़ाम्पल इसका मैं ले रहा हूँ यहाँ पर। इसका मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ कि जैसे ये डिटर्मिनेंट दिया गया है। एग्ज़ाम्पल है इसका 1 1 1 1 2 3 1 4 9। अब इसी डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, जब इस डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व कर लेंगे तो ये इसका आंसर कैसे आ जाएगा? जैसे a माइनस बी है, तो a क्या है इसमें? a है इसमें 1, 1 माइनस 2। b क्या है? ए हमारा इसमें क्या? अभी जैसे अगर आपको नहीं उस तरह पता चल रहा है तो आप इससे लिख लेंगे ए बी सी। ये ए बी, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब ए बी सी, तो ए माइनस बी, बी माइनस सी। अब बी माइनस सी करेंगे 2 माइनस 3, तो 2 माइनस 3। ओके फ्रेंड्स, फिर उसके बाद 2 माइनस 3, फिर सी माइनस ए, तो 3 माइनस 1, 3 माइनस 1। जब 3 माइनस 1 हो गया तो इसमें इसके बाद इसको कैसे करेंगे? 3 माइनस 1 हो गया तो 1 माइनस 2, ये कितना आया? ये आ गया हमारा -1। 3, ये भी -1, 3 माइनस 1, ये 2 आया। ओके फ्रेंड, तो ये मल्टीप्लाई हुआ तो ये प्लस में हो गया, तो यहाँ इसका आंसर आ गया 2। इसका डिटर्मिनेंट क्या आ गया हमारा? 2 आ गया। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें ये भी देखा जाता है कि जैसे ये दिया गया है हमारा, तो जैसे जब भी इस तरह का दिखे आपको कैसे वैल्यू में, जैसे इसका स्क्वायर टर्म दिख रहा है ना, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा। तो इस तरह का टर्म में आपको कोई भी दिख जाए तब आप डिटर्मिनेंट को इसी तरह सॉल्व करेंगे, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। अब बढ़ते अपने अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है कि जैसे ये देखिए, अभी तक इसमें क्या था? स्क्वायर था। ओके फ्रेंड्स, तो a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए लगा। अब उसके बाद इसमें आ गया कि इसका क्यूब। तो अब क्यूब के लिए कैसे कर रहा है? क्यूब के लिए फार्मूला इसने दिया कि a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ये रख दिया। तो अब मैं आपको इसका भी एक एग्ज़ाम्पल कराता हूँ, सेकेंड वाले का भी। तो सेकेंड वाले का एग्ज़ाम्पल ये देखिए आप। सेकेंड वाले का एग्ज़ाम्पल अगर लिया जाए, जैसे ये दिया गया है 1 1 1 1 2 3। ठीक फ्रेंड्स, तो अब इसको जैसे सॉल्व करें, 1 का क्यूब क्या होगा? 1 होगा, 2 का 8, 3 का 24। ओके, तो जब इसको हम डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेंगे तो कैसे होगा? a माइनस बी, तो हमारे ये हमने निकाले। जैसे a माइनस बी करेंगे तो कितना आएगा? -1 आएगा। और b माइनस सी करेंगे तो इसका भी -1 आएगा। c माइनस ए करेंगे 2 आएगा। ओके फ्रेंड्स, और जब a प्लस बी प्लस सी करेंगे तो 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 करेंगे तो ये कितना? ये 2, 3 2 5 5 1 6। तो इसका कितना आंसर है? इसका 12 आ गया डिटर्मिनेंट। तो आप लोग एक इस तरह भी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं आगे और कौन सा पॉइंट है। अब एक तीसरा है। तीसरा इसमें ये है कि इसमें दिया गया है कि इस डिटर्मिनेंट में इसका स्क्वायर और क्यूब दोनों साथ में हो। जब स्क्वायर भी हो, क्यूब भी हो, उसके साथ में दोनों हो, तो वो हम कैसे करेंगे? इसका फार्मूला a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी प्लस बी सी प्लस सी ए।
तो इसका भी मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल लेकर दिखाता हूँ। इसका एग्ज़ाम्पल लेना है तो इसमें दिया गया है 1 1 1 1 4 9। अब 1 4 8 27। ओके, अब इसका भी जब हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो कैसे करेंगे? इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे जैसा कि हम इसको किस फॉर्मूले में रखेंगे, इसमें ये बताया नहीं गया था कि a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। ओके फ्रेंड्स, और फिर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस सी ए। तो अब इसको हम इसमें जब रखेंगे तो a माइनस बी करेंगे, a माइनस बी, 4 माइनस 1। ये हम कैसे जाने? क्योंकि देखिए अगर 1 का स्क्वायर करते हैं तब 1 आता है। और एक सेकेंड मैं आपको दिखाता हूँ दूसरे कलर से। 1 का स्क्वायर करते हैं तब भी 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है। 1 का क्यूब करते हैं तब 1 आता है। ओके फ्रेंड्स, जब 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है और क्यूब करते हैं तो 8 आता है। अब जब 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है और ये 3 का क्यूब करते हैं तो 27 आता है। तो ये हमारा ए बी सी क्या होगा? ए बी सी हमारा A1 होगा, B2 होगा और C क्या होगा? C3 होगा। तो अब इसी को हम रख देंगे। इसी को हम इसमें जब रखेंगे ना तो क्या होगा हमारा? ये ए माइनस बी करेंगे, तो कितना आएगा? -1। बी माइनस सी करेंगे तब भी -1 और सी माइनस ए करेंगे तो हमारा 2 आएगा। और फिर उसके बाद ए बी को करेंगे तो ए बी आएगा हमारा 2 प्लस बी सी करेंगे 6 प्लस सी ए करेंगे तो 3। अब इनको हम रख देंगे तो ये तो 2 आ गया, 6 3 6 7 8 8 9 10 11, ये 22 इसका आंसर। ओके फ्रेंड्स, तो ये इसका आंसर आ गया 22। तो ये इसमें यही बताया गया है। तो ये तीसरा वाला जो पॉइंट है इसका मैंने आपको करा के दिखा दिया क्वेश्चन, और मैं अभी इसके और सारे भी क्वेश्चन लेकर आऊँगा तो इसकी ढेर प्रैक्टिस आपको हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, अब एक ये दिया गया है स्क्यू सिमेट्रिक दिया गया है। इसमें ऑल द डायगोनल एलिमेंट आर जीरो। इसमें जो डायगोनल एलिमेंट हैं वो क्या हैं? जीरो हैं। तो द एलिमेंट सिचुएटेड इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द डायगोनल आर इक्वल एंड अपोजिट साइन। तो इसमें जो डायगोनल जो इक्विवेलेंट है वो कैसे हैं? वो अपोजिट साइन में। जैसे मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, एक एग्जांपल लिया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये डायगोनल में जब 0 0 0 उसके बाद इधर इसका अपोजिट साइन ए है तो इधर माइनस ए है, इधर उसके बाद इधर है, एक सेकेंड, इधर बी है, इधर माइनस बी है, इधर सी है तो इधर माइनस सी है। ओके फ्रेंड्स, मैं आपको ये थोड़ा क्लियर नहीं दिखा पा रहा हूँ, क्लियर देख लीजिए आप सही से। एक सेकेंड, ये जैसे देखिए ये 0 A B C हो गया। उसके बाद इधर -A -B -C, फिर 0 0। तब इसमें देखिए इसमें यही बता रहा है, इसमें ये कह रहा है कि जो हमारा जो हमारा डायगोनल एलिमेंट है ये क्या है? 0 है। जो ये इक्वी डिस्टेंस पे देखिए साइन इसका चेंज हो जा रहा है ना, और डायगोनल एलिमेंट। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा ये बेसिक इसका कंप्लीट हो गया है। तो अब हम आपको इसका क्या कराएंगे? इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कराएंगे, वो भी नेक्स्ट वीडियो में।
तो जो लोग इस लेक्चर को समझ लें, एक या दो बार देखेंगे तो मुझे पता है कि वो क्लियरली समझ जाएंगे। तो इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग एनडीए का पेपर देने जाते हैं तो उसमें आपको काफ़ी समय लगता होगा अगर डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने में। तो ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है, इसको आप देख कर पहचान लेंगे और तुरंत आप इसको अप्लाई कर देंगे उसमें। तो मैं इस लेक्चर को अब समाप्त करता हूँ, और मैं इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है, मैं आपको इसके जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है मैं वो आपको कल कराऊँगा। ओके फ्रेंड्स, तो मैं इसकी वीडियो अपलोड कर दूँगा कल। और अब जो लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल को, क्योंकि जो मेरी अगली वीडियो बनेगी वो आप तक ज़रूर से ज़रूर पहुंच जाए। और जो लोग एनडीए की एयरफोर्स नेवी की तैयारी कर रहे हैं तो वो इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़रूर से ज़रूर लगा लें। ओके फ्रेंड्स, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, जो भी मेरे आप लोगों का डाउट होगा वो आप लोग डाउट मेरे इस कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, तो मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा ज़रूर। मैं आपको इसके प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर हैं वो कल मैं आपको इसको दूंगा, कराऊंगा सारा सॉल्व। तो अब मैं चलता हूँ। ओके, जय हिंद, जय भारत।